प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। तो आप देखोगे कैसे किस तरह से इसको अप्रोच किया जाएगा। तो समझते हैं प्रश्न क्या है। EB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। EB और CD जो है समानांतर जीवाएं हैं, एक ही तरफ केंद्र के, है ना। और उनके बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहले फिगर बनाते हैं। देखो क्या है, अगर ये सर्किल है तो और ये मान लो सेंटर है, दो कॉर्ड आपको दिया हुआ है ABCD। AB की लेंथ 28 सेंटीमीटर दी है और CD की 22 सेंटीमीटर, और सेंटर के सेम साइड होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप एक इधर बना रहे हो एक इधर बना रहे हो, ठीक है। फोकस करेंगे। तो AB 28 सेंटीमीटर, तो ये यहां कर लेते हैं, ये ठीक है। और CD जो है, CD ये है कहीं AB और CD, क्लियर है। और बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर। दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है ना। तो देखो क्या है, अगर इस सेंटर से मिलाओ, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये और ये दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, लंब ड्रॉ किया जा रहा है। तो देखो क्या है, आपको दिया क्या है, ये चीज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ना, ये चीज ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर है ना। ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है। और आपसे रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। अब अप्रोच करते हैं। तो अपनी कॉन्सेप्ट तो वही है कि कोई कॉर्ड सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो देखो क्या है, आप इसको जोड़ो, ये आपका ठीक है, ये मान लेते हैं आपका O है सेंटर, ये R होगा, और ये भी आपका, ये भी ज्वाइन करोगे तो ये भी R होगा। ये पॉइंट क्लियर है। और देखो AB जो है आपका, AB 28 है, AB 28 है, तो मान लो ABCD, ये E है मान लो, और ये मान लो F है। तो AE कितना होगा, अगर AB 28 है तो AE जो है 14 सेंटीमीटर होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और CD 22 दिया हुआ है, तो CF कितना होगा, CF 11 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है। तो देखो इसको बाहर जूम करके बनाते हैं। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल तो आपका ये है आपका 14 सेंटीमीटर, ये है आपका 14 सेंटीमीटर, और ये है आपका R, ये O है, ये E है, और ये A है, OEA, ठीक है। और इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं X सेंटीमीटर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, X सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका X सेंटीमीटर, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर और ये X सेंटीमीटर, क्लियर है। सेंटीमीटर हटाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी बात AEO की। अब इधर निकाल लेते हैं क्या, एक ये भी है, ये और ये, ठीक है। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो अब ये भी R है अपना, ये 11 सेंटीमीटर है, और ये पूरी लेंथ OF और C, ठीक है। तो OF कितना होगा, OF X प्लस 4 लिख दो, X प्लस 4, क्लियर है ना। OEX और EF जो है 4, दोनों कॉर्ड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल फोकस करेंगे इस प्रश्न पे, है ना। तो देखो क्या है, दोनों में पाइथागोरस लगा दो, तो यहां लगाओगे तो क्या होगा, R स्क्वायर जो है, R स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर 14 स्क्वायर और प्लस X स्क्वायर, सही है। और इधर जो है, इधर R स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा आपका 11 स्क्वायर और प्लस X प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखो दोनों ही अपने R है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 और 14 का स्क्वायर मतलब 196 X स्क्वायर, यहाँ 11 स्क्वायर मतलब 121, और ये X प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब 121 को इधर ले आओ, 121 को इधर ले आओगे तो क्या बचेगा, 30 66 और 9 75, ठीक है। 30 और 66 और 9 75, ठीक है। और इधर x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर a माइनस बी कितना हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस एक्स 4, और a प्लस बी मतलब x प्लस एक्स 2x प्लस 4, क्लियर है इतनी बात। और ये है 75, ठीक है। अब देखो यहां से अगर 2 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा, ठीक है। यहाँ 4 रहने दो,
ये 75 और 2 कॉमन लिए तो 8 और ये हो जाएगा x+2। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ, ये जो है कितना हो जाएगा 75/8, 75/8 और इधर -2, x बराबर ये आ जाएगा 8 2 16, 8 2 16 और 75 से माइनस करोगे तो 59/8, 59/8 आपकी x की वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। 8 7 जा 56, 3 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 7.375 समथिंग आएगा। ठीक है, आपको चाहिए क्या, r चाहिए। अब देखो क्या है, अब आप x की वैल्यू यहां रखो, x की वैल्यू यहां पे रखो और r निकाल लो, है ना। बट टफ टास्क है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे अप्रोच करोगे आप, है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी है। देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये अप्रॉक्स 7 के आसपास मान के हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां से r इक्वल टू कुछ 14 स्क्वायर और अब प्लस 7 स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखो ये क्या है, ये 196 है और ये 49। ठीक है, अब ये कितना आएगा 96 230 245। तो आप समझो ये जो 245 के आसपास रूट आ रहा है, जब आपने अप्रॉक्स 7 लिया था, आपको पता है कि अगर ये 225 होता तो 15 का स्क्वायर आता, और अगर 256 होता तो 16 का स्क्वायर आता, सही ना। तो देखो 15 से तो बड़ा ही आएगा, 15 से बड़ा आएगा, 225 से बड़ा। इसका मतलब है कि आप देखो लॉजिकल प्रश्न है, कैलकुलेटिव है, अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे तो फिर कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, और एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ये इस अप्रोच को करने का। तो देखो दो वैल्यू तो नहीं हो सकती। अब बी और डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, सही ना। तो देखो क्या है, हमने लिया था 7, अभी तो 7.375 है ना, कम से कम 7.37 7.4 के आसपास। तो देखो और ये बड़ी वैल्यू जाएगी 245 के, और बढ़ी जाएगी, और 256 हमारा 16 हो जाता है। तो देखो आप यहां से आइडिया लगा लोगे तो 15.2 तो नहीं होगा, 15.82 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लगभग 16 के आसपास जा रहा है ना। जब आप ये 7.375 यहां रख रहे होगे तो 245 से भी ज्यादा वैल्यू आ रही होगी, और लगभग 256 के आसपास जा रही होगी, तो 15.82 होगा अप्रॉक्स। इस तरह से आइडिया लगा के आप इसको कैलकुलेट करोगे, है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे, वरना इसका स्क्वायर कैसे करोगे, फिर रूट निकालने की कोशिश करोगे। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इस अप्रोच से नहीं जाना है, स्क्वायर नहीं करना है। इसी तरह से अप्रोक्सीमेशन करके आप आंसर लाओगे। ऐसे कई प्रश्न में आप कोशिश किया करो, है ना, जब लंबी कैलकुलेशन आए। ठीक है।